नमस्कार। 2024 का चुनाव समाप्त खत्म, या यूं कहें कि अब निगाहें एग्जिट पोल पर। सरकारी एग्जिट पोल आ गए हैं। मेन मीडिया जो है वो भी अपने एग्जिट पोल दिखा रहा है। जो एग्जिट पोल है वो कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये बदल भी सकते हैं। आप 2019 के हरियाणा के एग्जिट पोल को देख सकते हैं। सभी एग्जिट पोल जो है हरियाणा में 7 या 8 सीटें बीजेपी की दिखा रहे थे, लेकिन हुआ उल्ट। 10 की 10 सीटें जो है बीजेपी जीत जाती है। तो कोई ये पत्थर की लकीर नहीं है। यहाँ हम जनता का सीधा जो माहौल है जनता में, या जनता ने जो जिस बात पर वोट किया है, या उसके अकॉर्डिंग जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, उसका हम डिस्कशन करेंगे। यदि हम बात करें इलेक्शन से 1 या 2 महीने पहले की, चुनाव का माहौल कंप्लीट बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहा था। मगर जैसे ही बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, और जैसे जैसे राहुल गांधी ने दक्षिण भारत में बॉन्ड की संविधान मैटर की राजनीतिक मंचों पर उसको साझा किया, और सोशल मीडिया द्वारा जैसे जैसे राहुल गांधी के भाषण वायरल होते गए, उससे साउथ का तो माहौल बदला ही बदला, हरियाणा का भी माहौल बदलने में सोशल मीडिया और राहुल गांधी की परफॉर्मेंस का काफ़ी असर रहा। और जैसे जैसे समय बीतता चला गया, जो कांग्रेस यहाँ मृत लग रही थी वो खड़ी होती चली गई, बल्कि समय के साथ साथ और मजबूत होती चली गई। और आज स्थिति ये है, आप किसी भी व्यक्ति से पूछकर देखें, कहेगा चौंकाने वाले रिजल्ट हो सकते हैं। वैसे मत जो है वो मत पेटियों में उम्मीदवारों का भाग्य जो है कैद हो चुका है। 4 जून को पता चलेगा। मगर एक बात पूरी तसल्ली से कही जा सकती है कि हरियाणा को जितना बीजेपी के लिए उतना आसान नहीं है, जितना आसान शुरुआती दौर में लग रहा था। हर सीट पर कांग्रेस बहुत बड़ी टक्कर दे रही है। देखते हैं कि विभिन्न संस्था, विभिन्न व्यक्तियों या विभिन्न संगठनों के साथ साथ जो जनता का रुख या जनता ने जिस नज़रिए से वोट किया है, वो एग्जिट पोल क्या कहते हैं। सबसे पहले बात करनाल की करते हैं, और बात यहाँ आज हम डिस्कशन कोई लंबा चौड़ा नहीं करेंगे। जो माहौल में लग रहा है कि इसकी सीट जाने वाली, केवल सीट का ही यहाँ पर जिक्र हम करेंगे। तो करनाल की जो सीट है वो बीजेपी की जा रही है, लोगों की दृष्टि में भी और हर एक एग्जिट पोल की दृष्टि में भी। तो ये सीट बीजेपी को जाती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ मनोहर लाल खट्टर का कोई विशेष प्रभाव नहीं रहा है। यहाँ जो राजनीति बदली है, कुछ दिन बाद जैसे बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकी, उसके बाद यहाँ कुछ माहौल बदला और ये सीट जो है बीजेपी के पक्ष में जा रही है। और यदि बात रोहतक की करें तो रोहतक की सीट कांग्रेस, या आप कह सकते हैं इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रही है। ये सीट भी कांग्रेस के पक्ष में अच्छे मार्जिन से जा सकती है। गुड़गांव की एकमात्र ऐसी सीट है जिस पर बीजेपी का प्रभाव नहीं है। यहाँ कैंडिडेट खुद, बीजेपी का जो कैंडिडेट है वो खुद की परफॉर्मेंस के कारण या खुद के प्रभाव के कारण इस सीट को निकालते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सीट भी बीजेपी के पक्ष में जा रही है। यहाँ पर भी बीजेपी जीत दर्ज कर रही है। और यदि बात सिरसा की करें तो ये भी कांग्रेस की सीट निकलती दिखाई दे रही है। और ये कांग्रेस की एक ऐसी सीट है जो हरियाणा में ऐसा लग रहा है कि सबसे बड़े मार्जिन से कांग्रेस इस सीट को निकाल सकती है। सिरसा की सीट के बाद यदि हम जिक्र करें, बात करें हिसार की, तो हिसार पर लोगों ने जो मत के अनुसार ये सीट टाई पर जा रही है। दोनों का यहाँ टफ कंपटीशन है, 50-50%। तो इस सीट को हम यहाँ टाई पर छोड़ रहे हैं कि ये बीजेपी की जाएगी या कांग्रेस की जाएगी। सोनीपत सीट का यदि जिक्र करें तो यहाँ सतपाल ब्रह्मचारी जी ये सीट निकाल रहे हैं, यानी ये इंडिया गठबंधन की सीट जा रही है, या आप कह सकते हैं कांग्रेस इस सीट को निकाल रही है। इसके बाद चलते यदि हम फरीदाबाद का जिक्र करें तो यहाँ जो तस्वीर है वो कृष्णपाल गुर्जर जी की होनी चाहिए। बीजेपी के कैंडिडेट कृष्णपाल गुर्जर जी हैं। यहाँ भी जनता के मूड के अकॉर्डिंग ये सीट भी टाई पे है। यहाँ भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है।
बहुत ज़्यादा है यहाँ पे कंपटीशन, टफ है यहाँ बताना कि कौन जीत रहा है कौन मुश्किल है। यहाँ से हार जीत का जो फैसला है या आप गैप मान सकते हो बहुत कम मार्जिन से आएगा। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट, इस सीट का आंकलन लगाना भी बहुत कठिन लग रहा है। जनता की जो राय है, कुछ जिता रहे हैं चौधरी धर्मवीर सिंह को, कह रहे हैं कि उनकी कंडीशन अच्छी है, कुछ बता रहे हैं कि राव दान सिंह की कंडीशन अच्छी है। लेकिन जो प्रतिशत देखा जाए, जो देखा जाए कि कितने लोग किसके पक्ष में कितने लोग किसके पक्ष में, तो टाई पे रिजल्ट ये जा रहा है। और यदि बात करें कुरुक्षेत्र लोकसभा की, तो यहाँ से सुशील गुप्ता जी आप पार्टी के कैंडिडेट हैं, वो इस सीट को निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि ये जो सीट है इंडिया गठबंधन को जा रही है। और यदि बात करें अंबाला सीट की, तो यहाँ से वरुण मुलाना जी इस सीट को निकाल रहे हैं। ये भी इंडिया गठबंधन की सीट जा रही है, आप कह सकते हैं कांग्रेस की ये सीट निकल रही है। अब यदि हरियाणा की 10 सीट का हम देखें आकलन, तो कंप्लीट 3 सीट बीजेपी की ये दिखा रहे हैं और 5 सीट जो है वो इंडिया गठबंधन की जा रही हैं और 3 सीट टाई पे हैं। अब इन 3 सीट टाई पे जो है उनका रिजल्ट कुछ भी रह सकता है। यदि 1 सीट इंडिया गठबंधन लेके जाता है तो इनकी 4 हो जाएंगी और 2 सीट यहाँ ये 7 हो जाएंगी। और यदि इन 3 में से 2 सीट एनडीए लेकर के जाता है तो इनकी 5 हो जाएंगी और 1 सीट यहाँ आ जाएगी तो इनकी 6 हो जाएंगी। और यदि 3 की 3 सीट एनडीए लेकर के जाता है तो इनकी 6 हो जाएंगी और इनकी 5 रहेंगी। माफ़ कीजिएगा, एनडीए जो है यहाँ हमने दिखाया कि 2 पे जीत दर्ज कर रहा है और इंडिया गठबंधन 5 पे जीत दर्ज कर रहा है और 3 सीट टाई पे हैं। अब इन 3 सीट टाई पे हैं, 1 सीट यदि एनडीए लेके जा रहा है तो इनकी 3 हो जाएंगी, फिर 2 यहाँ आएंगी तो इनकी 7 हो जाएंगी। अगर 2 सीट यहाँ से एनडीए लेके जा रहा है तो इनकी 4 हो जाएंगी और 1 सीट यहाँ आ जाएगी तो इनकी 6 हो जाएंगी। और यदि 3 की 3 सीट एनडीए लेके जा रहा है तो इनकी 5 हो जाएंगी और इनकी भी 5 रहेंगी। और इसके विपरीत यदि 3 की 3 सीट इंडिया गठबंधन लेके जा रहा है तो इनकी 8 हो जाएंगी और यहाँ 2 रहेंगी। ये विश्लेषण है, इस प्रकार से हरियाणा का जो इलेक्शन है वो जा सकता है। आशा है आप लोगों को ये पसंद आया होगा। नहीं भी है तो अपनी राय, कि आपकी राय क्या है वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। धन्यवाद।